इस एक मौके पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके और चतुराई के साथ उत्तर दीजिएगा, और जो 2 टॉप होंगे वो वहाँ करके हमारे साथ वहाँ खेलेंगे जल्दी 5। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी टू प्ले। फॉस्टर सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि इन शब्दों को भारत के राष्ट्रगान में उनके आने के अनुसार एक सही क्रम में लगाएं। Arrange the following words in the order they appear in India's national anthem. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पंजाब, बी यमुना, सी विंध्य या डी मराठा। समय समाप्त हो गया। ये देखें कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए पंजाब, फिर आता है डी मराठा, फिर आता है सी विंध्य और फिर बी यमुना। पंजाब, मराठा, विंध्य, यमुना, सही क्रम यह है। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसमें सही जवाब दिया। अभिनव किशोर, अनुश्री समोता। बहुत बहुत बधाई हो आपको अभिनव जी। एक बार फिर आप जीत करके आ गए। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। जी जी जी। कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। क्या बात। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सारा सीख सकूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको अंशु जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? सर सबसे पहले तो मुझे आपसे मिलना था और केबीसी मेरा ड्रीम है। नहीं, हमसे तो आप कहीं भी मिल सकती हैं। नहीं सर, केबीसी में आगे मिलना। लेकिन यहाँ आने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। आपका आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। किसे लाए आप अपने साथ? मेरे फादर और मेरी मदर। ओह, प्रणाम करता हूँ आपको। अरे नहीं, और आपको तो जान पहचान है। तो देखिए, खेल के नियम तो आपको पता है। खेल जो है ये जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं। तो बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से खेलिएगा। रेडी? ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। अनुश्री जी, अभिनव जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से कौन सी संख्या 3 और 8 दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी? ए 16, बी 18, सी 32, 24। बिल्कुल सही कहा आपने। सही उत्तर, 1 पॉइंट मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1 पॉइंट आपका भी आ गया है अभिनव जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द के पहले अप जोड़ने से इस शब्द का विलोम बनता है? ए कान, बी मान, सी जान। आपने बताया। आपने बताया अपमान इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट जीत ले आपने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आने वाला है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। युवराज सिंह ने किस, आपने दबाया। स्टुअर्ट ब्रॉड इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट हो गए आपके अभिनव जी। वेल डन। एकदम बराबरी का मामला चल रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूएसए, यूके और यूए में यू का यूनाइटेड इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। ऑलराइट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक का जन्म? महाराणा प्रताप। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 पॉइंट आपके भी हो गए हैं अनुश्री जी। गोल प्लेट, बराबरी का मामला चल रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की राजधानी ब्रिस्टुला नदी पर स्थित है? इंडोनेशिया। गलत। पाकिस्तान। गलत, दोनों गलत। ऑलराइट। अगला प्रश्न आएगा। 3-3 पे दोनों चल रहे हैं। पोलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोकर्ण और पडुबिद्री समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। गलत। ओडिशा। गलत, दोनों गलत। 3-3 पे दोनों चल रहे हैं। कर्नाटक इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन गगन नारंग वाले? अभिनव बिंद्रा। बिल्कुल सही कहा आपने। 4 पॉइंट जीत ले। अगला प्रश्न आने वाला है। अनुश्री जी, आपके 3 और आपके 4 पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमेरिका में नायग्रा और अफ्रीका में, आपने दबाया। वाटरफॉल। बिल्कुल सही जवाब है आपके। 5 पॉइंट हो गए आपके।
अभिषेक जी आप आ जाइए यहाँ, लेकिन फिर अवसर मिलेगा आपको। मान्यवर बहुत बहुत बधाई, अंत में आप विजयी हो गए। Yes, sir. Yes, thank you. और तो देख सकते हैं, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अभिनव जी। 2 बार प्रयत्न किया इन्होंने और दूसरी बार ये सफल हो गए। पटना बिहार से है ये, और बहुत बहुत बधाई आपको अभिनव जी। हाँ। Yes, sir. ये जो हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया अभिनव जी, आपको कैसा लग रहा है ये? सर ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? क्योंकि जो 5 प्रश्न के बाद जब हम खेलेंगे तो हमारे पास लाइफलाइन एक बचे रहने की संभावना है। क्योंकि हाँ। 16 प्रश्न पहले हम खेलते थे तो एक लाइफलाइन 10,000 से पहले यूज हो सकता था। अब क्या, अब हमें सिर्फ 11 प्रश्न खेलने हैं तो हमें चांसेस ज्यादा हैं कि हम एक लाइफलाइन बचा सकते हैं। ओहो। एक बात बताएं भाई साहब आपको, यस सर। ऐसा हमने भी नहीं सोचा था, और हमको नहीं लगता कि केबीसी वालों के भी मन में आया होगा। ओके अभिनव जी, यस तो आजकल कर क्या रहे हैं आप? सर मैं गुरुग्राम हरियाणा में बीएससी अर्थ साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर। साइंस की पढ़ाई कर रहे यस हैं। सर। तो क्या करना चाहते हैं आप साइंस पढ़ कर? सर मैं प्लानिटरी साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। प्लानिटरी साइंटिस्ट। ओहो। प्लानिटरी साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो धरती, आकाश, गंगा, सूर्य, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, वे कैसे बने, और दूसरे ग्रह पे कैसे हम जीवन तलाश सकते हैं। जैसे मार्स जो पृथ्वी के बाद दूसरा ऐसा ग्रह है जो वैज्ञानिक मानते हैं कि उस पे जीवन की संभावनाएं हैं, और वर्ष 2045 के आसपास वहां पे मानव बस्तियां बस जाएंगी। तो मान्यवर आप भी ऐसे प्रयत्न करेंगे कि आप भी कभी जाएं वहां आकाश में? हाँ, अंतरिक्ष यात्री के तौर पे जा। मान्यवर यदि आप प्राइवेट होकर के जाएं और पहुंच जाएं वहां, ए भाई साहब थोड़ा सा जमीन हमारे लिए रख लेना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम भी जाएंगे कभी इधर। बिल्कुल। पता होना चाहिए कि जमीन हमारा है। ये ठीक है। यस ओके। सर।